हेलो एवरीवन, वेलकम टू अब्रॉड क्वेस्ट। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि जब फर्स्ट टाइम हमने इंडिया में रहते हुए यूके आने का डिसीजन लिया था, तब से लेके आज तक 4 साल यूके में लीगली रहने के लिए हमने कितना टोटल स्पेंड कर दिया। टोटल स्पेंड का मतलब ये, मैं यहाँ डेली जो मंथली एक्सपेंसेस है उसकी बात नहीं कर रही, जैसे यूनिवर्सिटी फीस या वीजा फीस, IHS फीस, मेडिकल और जो भी ये हिडन कॉस्ट है उन सब की बात कर रही हूँ, ताकि आप में से जो भी कोई स्टूडेंट या वर्किंग प्रोफेशनल अपनी फैमिली के साथ यूके मूव होने का सोच रहे हैं तो उन्हें एक रियलिस्टिक आइडिया लग जाएगा कि यूके में लीगली रहने के लिए वीजा में और IHS फीस में कितना स्पेंड करना पड़ता है। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप में से कोई भी यूके आने की प्लानिंग कर रहा है तो उनको एक रियलिस्टिक आइडिया लग जाए कि यूनिवर्सिटी फीस के अलावा या मंथली जो एक्सपेंसेस है उन सब के अलावा भी जो वीजा और ये हिडन कॉस्ट होती है वो कितना है। क्योंकि मेरे पास काफी सारे इंस्टाग्राम पे DM आते हैं, तो आज इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जब हमने यूके आने का सोचा, क्योंकि यूके आने से पहले तक तो हमने कभी बाहर घूमने तक का भी नहीं सोचा था, तो जब सबसे पहले डिसाइड किया कि हमें यूके आना है तो सबसे पहला खर्चा था पासपोर्ट बनाना, क्योंकि हमारे पास पासपोर्ट भी नहीं थे। तो पासपोर्ट बनाने की कॉस्ट है अभी पता नहीं मुझे क्या लेटेस्ट, तो उस टाइम 1500 रुपए थी। तो एक पासपोर्ट के 1500 रुपए, हमारे तीनों के 4500 रुपए पासपोर्ट बनाए। फिर उसके बाद जब मैंने यूनिवर्सिटी का, मेरे पास ऑफर लेटर आ गए, तो मेरे पास कंडीशनल ऑफर लेटर था क्योंकि उनको IELTS ही चाहिए था, IELTS स्कोर चाहिए था। तो उसके लिए मैंने IELTS का एग्जाम दिया। उस टेस्ट की कॉस्ट थी 12,000। उस टाइम 12,000 लगे थे और अभी शायद 16-17,000 है IELTS की कॉस्ट। तो ये लगा, जब यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर, फर्स्ट ऑफर लेटर मिलता है, वो मैक्सिमम कंडीशनल ही होता है क्योंकि उसमें हमें सीट सिक्योर करने के लिए एक मिनिमम पेमेंट करनी पड़ती है। तो मेरे केस में मेरे को 1500 पाउंड, मतलब लगभग 1.5-2 लाख रुपए फर्स्ट पेमेंट करना था यूनिवर्सिटी फीस का। तो ये किया। उस टाइम आई थिंक 101 और 102 था जब हमने यूनिवर्सिटी की फीस पे करी। तो 1500 पाउंड लगभग 1.5 लाख रुपए हो गए यूनिवर्सिटी की फीस सीट सिक्योर करने का। और फिर उसके बाद आता है जब हमने वीजा अप्लाई किया, तो उस टाइम 2022 में वीजा की कॉस्ट थी, मैंने इसमें सारे डिटेल लिखी हुई है तो अभी मैं देख के बोलूंगी जो भी नंबर है। तो उसके बाद आता है कि वीजा फीस की, तो वीजा फीस उस टाइम थी 36,173। तो हमारे टोटल तीनों के हो गए 1,09,000 रुपए लगभग। तो वीजा फीस के साथ यूके के लिए हमें IHS फीस भी पे करनी होती है। IHS क्या है? इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज। जो यूके के नेशनल्स है, मतलब जो ब्रिटिश है, उनके लिए तो मेडिकल फ्री होता है, बट जो इंटरनेशनल आते हैं और जो वीजा पे है उनको IHS पे करना होता है वीजा के साथ ही। तो उस टाइम IHS मेरा जो लगा था, वो मैं एज ए स्टूडेंट आई थी, तो स्टूडेंट IHS फीस थी, तो वो मेरी थी 1175 पाउंड। तो तीनों की सेम ही थी। तो 1175 पाउंड को इंटू 3 करेंगे तो हम 3,525 पाउंड। तो तीनों की IHS कॉस्ट हो गई थी लगभग 3.5 लाख रुपए। और उसके बाद VFS जाना होता है बायोमेट्रिक के लिए, तो उसमें भी SMS की और कुछ सर्विस जो मैंडेटरी है उसके हमारे लगे। तो ये जो VFS में लगे थे वो थे SMS के चार्जेस, डॉक्यूमेंट्स स्कैनिंग और प्राइम टाइम अपॉइंटमेंट, क्योंकि सारी प्राइम टाइम ही चल रही थी उस टाइम, क्योंकि अगस्त में हमने अप्लाई किया था और सितंबर में यूनिवर्सिटी में एडमिशन होते हैं, तो कोई भी फ्री वाली अपॉइंटमेंट तो अवेलेबल ही नहीं थी। तो इसका टोटल पर पर्सन था 4,675। तो इसको इंटू 3 करेंगे तो लगभग हमारे उस टाइम लगे थे 14,000 रुपए हमारी VFS बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट के लिए लगे थे। और तो ये हो गया जब फर्स्ट टाइम हम यहाँ आए थे, वो वाला वीजा फीस, IHS। और उसके बाद आता है यहाँ यूके के लिए मैंडेटरी होता है TB टेस्ट, तो उसके लगते हैं 2 से 4 हजार लगते हैं, 2,000 से 4,000 डिपेंड करता है कैसा हॉस्पिटल है, कहाँ आप करा रहे हो और कौन सी सिटी है। तो लगभग हमारे 7-8 हजार रुपए लगे थे TB टेस्ट के। और उसके बाद आता है फ्लाइट बुकिंग। हमने फ्लाइट बुकिंग वीजा आने के बाद ही करी थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहे थे तो पहले कराने की इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वीजा आएगा नहीं आएगा, इतना एक्सपेंसिव फ्लाइट बुक कर ले। तो हमने वीजा का वेट किया था और वीजा जस्ट 2 वीक पहले ही आया था, तो एकदम एंड टाइम पे करी थी, इसलिए काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थी। हमारी तीनों की 1 वे की टिकट दिल्ली से लंदन तक की 2,85,000 और हमने गल्फ एयरलाइन से कराई थी उस टाइम। और ये काफी ज्यादा है उस टाइम, क्योंकि एंड टाइम पे करवाई थी इसलिए एक्सपेंसिव हो गया, नहीं तो जनरल 2 लाख के आसपास हो जाती है तीनों की 1 वे कॉस्ट। और उसके बाद हम लंदन लैंड हो गए और लैंड होने के बाद हमें, मेरी यूनिवर्सिटी एक्सेटर में थी तो हमें लंदन से एक्सेटर जाना था, तो उसमें हमने टैक्सी बुक की थी। तो उस टैक्सी के हमारे लगे थे 300 पाउंड। इसमें एक बात और याद आई मेरे को, अगर आप लंदन में आ रहे हो और आपको किसी अदर सिटी में जाना है तो जो एयरपोर्ट पे जितनी भी टैक्सी सर्विस है वहां से टैक्सी बुक मत करना, क्योंकि वो सीधे 900, 1000 पाउंड, पता नहीं जो भी मन में आता है वो सब बोलते हैं। तो आप उबर से ही टैक्सी बुक करना।
बट उबर से टैक्सी बुक करने के लिए आपका कार्ड ऑलरेडी उसमें होना चाहिए उबर की ऐप में, क्योंकि यहाँ कैश नहीं लेते। फर्स्ट टाइम जब बुक करते हैं कार्ड से ही पेमेंट होता है, तो उबर से बुक करना ये सबसे अच्छा रहेगा। तो हमने भी उबर से किया तो 300 पाउंड लगे थे। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइम का, जब हमने सोचा और हम यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए, वो सारा खर्चा 2022 में। और इसके बाद जब एग्जेटर हम पहुंच गए, उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी की फीस पेमेंट करनी थी फर्स्ट मंथ में, और मेरी कोर्स की यूनिवर्सिटी की फीस थी 25,000 पाउंड, और उसका टोटल लगभग 25 लाख हो गया। और अभी तो वो फीस हर साल 11% से बढ़ती है, और अभी कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी। सेम मेरे वाले कोर्स की अभी 32,000 पाउंड हो रही है फीस। तो 25 लाख यूनिवर्सिटी की फीस थी, और उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी का एकोमोडेशन लिया था, जो एक फैमिली एकोमोडेशन था, तो उसमें हमें एक पूरा घर ही मिला था। तो यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन की फीस थी 13,000 पाउंड, तो ये भी होते हैं लगभग 13 लाख रुपए। तो यूनिवर्सिटी फीस और अकोमोडेशन के टोटल हो गए 38 लाख रुपए। तो 38 लाख रुपए ये हो गए, और 5 लाख जो हमने अभी तक कैलकुलेशन करी थी वो, तो 38 प्लस 5 हो गए 43 लाख। ये टोटल 43 लाख लगे थे फर्स्ट टाइम जब इंडिया से यूके हम आए थे। मैं एज ए स्टूडेंट आई थी और ये दोनों डिपेंडेंट आए थे। तो ये फर्स्ट टाइम का कॉस्ट है। ये तो सिर्फ अभी तक हम आए हैं, सिर्फ यहाँ आए हैं तब इतने लग गए। उसके बाद तो जो मंथली और वो सब कॉस्ट होता है, उसका तो एक अलग वीडियो बनाएंगे कि मंथली यहाँ कितना खर्चा है, क्या सब है। अब उसके बाद बात करते हैं, जो मेरा कोर्स था वो स्टार्टिंग में 2 साल का था, तो इसलिए जब हमने फर्स्ट टाइम भी वीजा अप्लाई करा था तो हमारे 2 साल का IHS लगा था, इसलिए हमारी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा हो गई थी। वैसे जनरली यूके में मास्टर्स 1 साल का ही होता है, बट मेरे कोर्स में 1 साल की मास्टर्स प्लस प्लेसमेंट ईयर था, तो हमें 2 साल का IHS फीस पे करना पड़ा था फर्स्ट टाइम। बट बाद में यूनिवर्सिटी ने उसको, मतलब 1 साल के बाद उसको, यूनिवर्सिटी की चॉइस है कि अगर प्लेसमेंट ईयर रखे या ना रखे, तो उसको हमें 1 ईयर ही कर दिया था। बट जो IHS हमने ऑलरेडी पे कर दिया वो हमें रिफंड कभी भी नहीं हुआ। ये बोलते हैं कि रिफंड होगा, बट कभी भी रिफंड हुआ ही नहीं। तो उसके बाद आता है स्टूडेंट वीजा के बाद 1 साल के लिए स्टूडेंट वीजा होता है यूके में, और उसके बाद आपको 2 साल ग्रेजुएट वीजा मिलता है, जो अभी 18 महीने का होने जा रहा है। तो उसके बाद आता है ग्रेजुएट वीजा। तो ग्रेजुएट वीजा के लिए वापस हमने वीजा फीस और IHS पे करा था। ग्रेजुएट वीजा 2 साल का होता है, तो हमें 2 साल का ही IHS पे करना था तीनों का, तो टोटल इंटू 6 हो जाता है। और अब जब हमने ग्रेजुएट वीजा लगाया था 2024 में, तब इन्होंने IHS फीस भी बढ़ा दी थी, ऑलमोस्ट डबल कर ली थी, और जो वीजा फीस है वो भी बढ़ा दी थी। तो अभी पर पर्सन वीजा फीस 822 पाउंड था, और IHS फीस था 1035 पाउंड पर ईयर पर पर्सन। तो यहाँ IHS फीस जैसे ग्रेजुएट वीजा 2 साल का है, तो 2 साल की एक साथ पे करनी होती है, इसमें ऑप्शन नहीं होता कि आप 1 बाय 1 पे कर लो। तो इसके लिए हमें टोटल इंटू इसको 6 करना पड़ा, क्योंकि 2 साल की पर पर्सन की, तो तीनों की इंटू 6 हो गया। तो इसमें पर पर्सन वीजा फीस प्लस IHS फीस हमारे लगे थे 2892 पाउंड पर पर्सन हो गया। तो इसको हम इंटू 3 करा था, क्योंकि हमने तीनों का एक साथ अप्लाई करा और एक साथ ही करना होता है। तो इसके हमारे लगे थे टोटल 9 लाख रुपए ग्रेजुएट वीजा अप्लाई करने के, जो कि 2 साल का था। और ग्रेजुएट वीजा के बाद वापस हमने वीजा लगाया स्किल्ड वर्कर वीजा। इसमें आपकी चॉइस होती है कि आप 1 ईयर लगा सकते हो, आप 3+2, क्योंकि 5 साल का होता है, 3+2 लगा सकते हो, कैसे भी, जैसे आपकी कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है, आपके पास ऑप्शन है। तो अभी हमने 1 साल के लिए लगाया है, तो अभी फिर से IHS फीस और वीजा फीस फिर से बढ़ा दी। अभी यहाँ गवर्नमेंट हर साल में नहीं, हर 6 महीने में ही वीजा फीस IHS फीस बढ़ा रही है। तो ये वापस इंक्रीज हो गई, अभी लगभग हर 6 महीने 1 साल में इंक्रीज हो ही जाती है। तो अब वीजा फीस लगी थी 943 पाउंड। जैसे ही हमने अप्लाई करा, बस उसके 1 वीक पहले इंक्रीज हुई थी, 10% इंक्रीज हो गई थी। तो अभी जो वीजा लगाया था उसमें अप टू 3 ईयर तक सेम ही रहता है। अगर आप 1 साल का लगा रहे हो स्किल्ड वर्कर वीजा, या 2 साल का या 3 साल का, तो सेम ही वीजा फीस होती है, और वो इनसाइड यूके है 943 पाउंड पर पर्सन। और उसके बाद हम बात करते हैं IHS फीस की। तो अभी IHS फीस है 1035 पाउंड पर पर्सन पर ईयर। तो इसमें हमारी टोटल कॉस्ट हो गई पर पर्सन, तो 943 प्लस 1035 पाउंड, ये हो गया 1978 पाउंड पर पर्सन। तो हमारे टोटल तीनों के लगे थे 5934 पाउंड, तीनों के मिला के लगे। और अभी पाउंड है 1 पाउंड 126 INR के इक्वल। तो अभी वीजा के हमारे टोटल लगे 7.5 लाख रुपए, वीजा फीस एंड IHS दोनों मिला के। तो ये था कि अब तक 4 सालों के हमने कितनी वीजा फीस और IHS और यूनिवर्सिटी का सब मिला के कितना पे कर दिया, जो कि डेली लाइफ के खर्चे से अलग है, डेली रूटीन की खर्चे से। तो ये था ओवरऑल कितना हमने लीगली यूके में रहने के लिए हमने स्पेंड किया है। तो आई होप आपको इसका आइडिया लग गया होगा, क्योंकि जो भी फर्स्ट टाइम आता है या जो स्किल्ड वर्कर वीजा पे जॉब के लिए आते हैं फैमिली के साथ, तो सबको रहता है कि कितना क्या खर्चा आएगा। सबसे पहले यही थॉट दिमाग में आता है
क्योंकि जब मैंने भी पहली बार यहाँ आने का सोचा था, सबसे पहला यही क्वेश्चन मेरे भी माइंड में आया था कि कितना खर्चा लगता है वीजा का, क्या कॉस्ट है यूनिवर्सिटी की, अकोमोडेशन का, और बाद में भी कितना लगेगा, तो एक ओवरऑल आइडिया लग जाता है। तो टोटल हमने 4 सालों में लगभग 60 लाख रुपए तीनों के स्पेंड कर दिए यूके में लीगली रहने के लिए। ये 60 लाख वो है जो जिससे हमने कुछ खरीदा नहीं, कुछ भी हमारे हाथ में उसके लिए कोई चीज नहीं है। हाँ, यूनिवर्सिटी की डिग्री है वो एक सही खर्चा है, बाकी सब सिर्फ वीजा और IHS में ही लगा है। तो टोटल 60 लाख रुपए लगे 4 साल के। अभी आगे भी लगेंगे 4 साल के स्किल्ड वर्कर वीजा के, फिर उसके बाद ILR के लगता है, फिर ब्रिटिश पासपोर्ट लेते हैं उस टाइम और खर्चा होता है, और हर दिन ये प्राइस इंक्रीज होता ही जा रहा है। तो हर साल जितनी भी सेविंग होती है, और जैसी ही सेविंग होती है वीजा अप्लाई करना पड़ता है और सेविंग जीरो हो जाती है। तो अभी ये सब बैलेंस चल रहा है। और अभी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी आते हैं कि जैसे यहाँ रहते हैं और फिर इंडिया जाते हैं तो उसका कितना कॉस्ट आ जाता है, सबको क्यूरियोसिटी रहती है, तो उसकी भी एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जैसे हम जनरली एक बार समर हॉलीडे आता है यूके में, जुलाई एंड से पूरा अगस्त समर होता है, तो समर हॉलीडे में तो जरूर ही हम तीनों जाते हैं। उसके अलावा भी हम 6 महीने में एक बार चले ही जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर भी हमारी फैमिली में एक मैरिज थी, तो उसके लिए हम गए थे अप्रैल में, फिर उसके बाद वापस हम जुलाई में गए थे समर हॉलीडे के लिए, और उससे पहले भी हम गए थे। तो हम साल में लगभग 2 बार इंडिया आ ही जाते हैं। तो एक बार इंडिया आने का तीनों का रिटर्न फ्लाइट का कॉस्ट आता है 3 लाख रुपए लगभग, और वो तब आता है जब हम बहुत पहले, जैसे अभी भी हमने टिकट करा ली, हम ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने पहले ही टिकट करवा लेते हैं। अगर आप जस्ट 1 महीने पहले या थोड़ा ज्यादा पास में जाओगे तो वो 4 लाख तक भी चला जाता है। और ये मैं तीनों की बात कर रही हूँ। अगर आप पर पर्सन देखोगे तो पर पर्सन लगभग 1 लाख रुपए रिटर्न फ्लाइट के हो जाते हैं आना और जाना। और ये तब है जब आप काफी पहले कराओगे। अगर लेट हो गए तो पर पर्सन भी 1.5 लाख तक चले जाते हैं। तो कोई फर्स्ट टाइम आया है और उनको इंडिया जाने का प्लान करना है तो वो 2 महीने लगभग फ्लाइट बुक पहले कर ले, तो वो सही रहता है। और हम हमेशा लंदन से दिल्ली की फ्लाइट करते हैं, क्योंकि लंदन से जयपुर की फ्लाइट तो एयर इंडिया की सिर्फ एक एयर इंडिया ही चलता है, और वो बहुत एक्सपेंसिव है, पर पर्सन ही लगभग 2 लाख रुपए हो जाता है। तो हम दिल्ली जाते हैं और फिर दिल्ली से हम कैब बुक करके जयपुर जाते हैं। तो ये था फ्लाइट का। तो अगर 2 बार जाते हैं तो साल के 6 लाख रुपए इंडिया जाने के लग जाते हैं। तो ये वो खर्चा है हमारा मंथली एक्सपेंसेस के अलावा है, जो हम मंथली ग्रोसरी, ट्रांसपोर्ट या जो भी हमारा जनरल खर्चा होता है उसके अलावा ये ईयरली खर्चा हो गया, ये आप कह सकते हो, क्योंकि ईयरली वीजा अप्लाई करना होता है, ईयरली इंडिया। तो ये ओवरऑल एक्स्ट्रा खर्चा हो गया जो डेली लाइफ के अलावा। और ये हमारे लिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि चूज करना है नहीं करना, ये तो कंपल्सरी है कि वीजा तो लगाना ही लगाना, IHS पे करना ही करना है, और इंडिया भी जाना ही जाना है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं करें और करें। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया जाना और वीजा और IHS मिला के हर साल लगभग 15 लाख रुपए का एवरेज पड़ता है, जो हमारा एक्स्ट्रा खर्चा आता है रूटीन लाइफ के अलावा। इसमें मैंने एकदम रियल नंबर जो हमारा रियल एक्सपेंस हुआ है, और जैसे 2022 में कुछ अलग IHS फीस थी, अब इंक्रीज हो गया, तो मैंने उसी टाइम का बताया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया लग गया होगा। तो आप पर पर्सन देख सकते हो, और अभी का जो रेट है उसके अकॉर्डिंग आप अपना चेक कर सकते हो। बट फिर भी आपको ओवरऑल जनरल आइडिया लग गया कि कितना आपको यहाँ जॉब करते हुए सेविंग करनी होती है वीजा के लिए। तो इससे आपको ये आइडिया लग गया कि जैसे कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल है या स्किल्ड वर्कर वीजा पे अपनी फैमिली के साथ आ रहा है, तो उन्हें आइडिया लग जाता है कि कितना हमें एक्स्ट्रा सेविंग करना है ईयरली। क्योंकि जब भी वीजा लगाना होता है, या 1 साल में 2 साल में कभी भी, तो ये इतना एकदम से आता है, और उसमें आपके पास ज्यादा टाइम भी नहीं होता, अप्लाई करना होता है वीजा एक साथ। और अगर आपको इंडिया भी जाना है तो ये सारी सेविंग एक्स्ट्रा रखनी होती है डेली जनरल लाइफ के अलावा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ या जो भी यूके आने का प्लान कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो मैंने इतनी डिटेल से स्टूडेंट वीजा, ग्रेजुएट वीजा, स्किल वर्क वीजा और जितना सारा ये हिडन वीजा कॉस्ट एक्सप्लेन किया है, आपको शायद यूट्यूब पे कोई वीडियो मिलेगा, क्योंकि मेरे को तो नहीं मिला था जब मेरे को फर्स्ट टाइम आना था। आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हो डिसाइड करने में और डिसीजन लेने में कि आपको यूके आना है नहीं आना, कौन सी कंट्री चूज करनी है, क्योंकि सब कंट्री के अपने लिविंग कॉस्ट है, वीजा कॉस्ट है। तो इससे आपको बेनिफिट होगा कि आप कंट्री डिसाइड करने में, कि किसी को यूके जाना है, USA जाना है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, तो आप अपना डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।